अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर्भू प्रवेश उत्तरोत्तर भू अग्र है। ज्यों ज्यों भू आगे बढ़े त्यों तो सूक्ष्म शब्द तो साधना में निरंतर बढ़ना है तो हमें सदगुरु को याद करना है, स्वर वेद के दोहे पढ़ना है। सदगुरु को याद करके स्वर वेद के दोहे पढ़ करके साधना में जब आप बैठेंगे तो निश्चित है आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी। आप अपने अंतर में पढ़ते जाओगे। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से 17 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात अनुभव में पाया। आज ये विहंगम योग हम सबके लिए कितना सुलभ बना दिया है हमारे सद्गुरुदेव ने। स्वर वेद जो है हमें जन जन में पहुंचाना है, मन मन में पहुंचाना है, घर घर में पहुंचाना है। क्योंकि स्वर वेद के समान भूमंडल में विश्व के अंदर कोई साहित्य नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। सद्गुरुदेव कहते थे कि अभी तो समय नहीं था मेरे जाने का, अभी तो मुझे बहुत कार्य करना था, लेकिन अब तो आकाशवाणी से शब्द हो रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। अब तो हाई कोर्ट का फैसला हो गया है, अब ये शरीर रहने वाला नहीं है। सद्गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पर्णकुटी में बैठे थे। कोई कहता जा रहा था कि हमको जाना था अपने घर, हमको टिकट ही नहीं मिला, हमारी गाड़ी छूट गई, टिकट नहीं मिला। तो स्वामी जी पर्णकुटी से बोले कि हमको तो टिकट मिल गया है, लेकिन हमारी गाड़ी में और कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। सद्गुरुदेव झोसी की गुफा में बैठ करके भारत के सभी शिष्यों को देखते रहते थे। किसकी क्या साधना चल रही है, किसको क्या अनुभव हो रहा है। सद्गुरुदेव पर्णकुटी में बैठ करके आध्यात्मिक प्रयोग करते थे।
और कहते थे कि विहंगम योगी परमाणु विज्ञान का विविधता होता है। परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान है। परमाणु विज्ञान योगी बैठे बैठे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार सुदूर देश में करता है। बैठे बैठे अपने संदेश को भेज देता है। स्वामी जी कहते थे कि मैं काया प्रवेश भी करता हूँ, काया प्रवेश की विद्या भी जानता हूँ, मैं अंतर्ध्यान भी हो जाता हूँ। सदगुरुदेव कहते थे अगर तुम्हारे मन की बात बता दूं तो तुम मेरे पास रह नहीं पाओगे, चले जाओगे। आचार्य से कहते थे कि गुप्त योगी और प्रकटे भाण। योगी गुप्त रहता है, गंभीर रहता है, विहंगम योग के अंदर कोई सिद्धि नहीं है, विभूति नहीं है। अरे सिद्धि विभूति तो प्राकृतिक संत करता है। सदगुरुदेव कहते थे विहंगम योग के अंदर सिद्धि विभूति नहीं है, वहाँ तो केवल योग बल है। मैं अपना कार्य योग बल से कर लेता हूँ। योग बल ही हमारा शुद्ध आत्मिक बल है। अरे वही तो योग लीला भी है। विहंगम योग के अंदर कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई प्राकृतिक सिद्धि नहीं है। वहाँ तो विशुद्ध आत्मा का योग बल है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं अपने योग बल से कार्य करता रहता हूँ। तो परमाणु विज्ञान जो है ऋषियों का विज्ञान है। जहाँ पर विहंगम योगी अपनी चेतन बैठक में बैठ करके प्रयोग करता रहता है। विहंगम योग की बैठक जड़ जगत में नहीं होती, चेतन जगत में होती है, चेतन मंडल में होती है। जहाँ पर परमाणुओं का मंडल है, जहाँ पर शब्द का मंडल है, जहाँ पर अक्षर का मंडल है। सदगुरुदेव को परमाणु विज्ञान का पूर्ण ज्ञान था और उसका प्रयोग भी करते थे। विहंगम योग का ज्ञान जो है वह सदगुरु बतलाता है, वो सदगुरु का विषय है। क्योंकि विहंगम योग का आधार जड़ है नहीं, चेतन है। सदगुरु की पहचान भी बड़ी कठिन हो जाती है। सदगुरु जिसको चाहता है वही सदगुरु को पहचानता भी है।
सदगुरुदेव कहते थे कि मैं हूं और मेरे ऊपर भी कोई है और उसके ऊपर भी कोई है। मैं हूं, मेरे ऊपर कोई है और उसके ऊपर भी कोई है। ये कैसा भेदिक रहस्य है, इसको कौन जानेगा? वही जानेगा जो सदगुरु का कृपा पात्र होगा। सदगुरु जिसको लखा देंगे, सदगुरु जिसको दिखा देंगे, अरे सदगुरु जिसको वहां पहुंचा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे, तो हमारा आपका कितना सौभाग्य है कि हम इस ऐसे महान सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं। जिस महान सदगुरु ने शरीर छोड़ने के बाद भी आकाश मंडल से अपनी वाणी का प्रयोग किया। सदगुरुदेव का शरीर छोड़ चुका था, नस नाड़ी सब फेल हो गई थी और सदगुरु आकाश मंडल से लगे बोलने। उस समय जो भी वहां पर स्वामी जी के शिष्य थे सब अवाक हो गए। एक शिष्य ने कहा प्रथम आचार्य से कि आप जाइए स्वामी जी के कान के पास और बोलिए जोर से, स्वामी जी स्वामी जी। तो प्रथम आचार्य श्री गए और स्वामी जी के पास उनके कानों में लगे बोलने जोर जोर से। उसी क्षण स्वामी जी की आवाज आई कि अरे आप शरीर में क्या देखते हैं, मैं तो शरीर से बाहर हूं। योगी आकाश वाणी से बोलता है, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। बहुत शिष्य लोग, करीब 25-30 शिष्य लोग वहां पर मौजूद थे। किसी ने कह दिया प्रथम आचार्य श्री से कि स्वामी जी से पूछिए ना कि कौन कौन बैठे हैं। तो स्वामी जी कहने लगे कि आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, नित्यानंद यहाँ बैठे हैं, शब्दानंद यहाँ बैठे हैं, प्रेमानंद यहाँ बैठे हैं, अद्वैतानंद जी यहाँ बैठे हैं, योगानंद यहाँ बैठे हैं, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो फिर शिष्य कहता है कि स्वामी जी सबकी बात सुन भी लेते हैं। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं आकाशवाणी से कि अरे मैं सुन ही नहीं लेता हूं, मैं सबको देख भी रहा हूं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। स्वामी जी ने बहुत जोर से बोला
कि बड़ा बाणी, बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। पहले हम लोग समझते थे कि यह परमात्मा के लिए होगा, भगवान के लिए होगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने तो रामायण के अंदर स्पष्ट लिख दिया कि बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी, बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है, ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने यही कहा कि मैं जा रहा हूं। मृत्यु सूचक शब्द हो रहा है। और ये भी कह देते थे कि मैं जिद्दी हूं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा, लेकिन दूसरे रूप से रहूंगा। अब मेरा यह जो भौतिक शरीर है नहीं रहेगा, व्यक्त रूप नहीं रहेगा, लेकिन अव्यक्त रूप से मैं सब कार्य करता रहूंगा, सबको देखता रहूंगा। मेरा जो प्रचार है भूमंडल का है। भूमंडल में जब प्रचार हो जाएगा तब मैं अपने जाने के विषय में सोचूंगा, विचार करूंगा। तो बंधुओं, हमारा आप सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सद्गुरु हम सबको देख रहे हैं, हमारा योग क्षेम पूर्ण कर रहे हैं। हम ऐसे महान सद्गुरु से जुड़े हैं जिनकी सत्ता आज भी अदृश्य है, अव्यक्त रूप से हम सबको देख रहे हैं, हमारा योग क्षेम पूरा कर रहे हैं। समय बहुत हो चुका है, मुझे बहुत कुछ संस्मरण बहुत सुनाना था। समय से आप सबकी सेवा मैं करूंगा। 56 साल हो गए हमें आप सबकी सेवा करते। 56 वर्षों से मैं आप सबकी सेवा में लगा हूं, और जब तक प्राणों में सांस रहेगी तब तक लगा रहूंगा। फिर कभी समय मिलेगा संस्मरण में सुनाऊंगा। मुझे संस्मरण बहुत याद है। सद्गुरु के पुराने शिष्यों ने भी हमको संस्मरण बहुत सुनाया। प्रथम आचार्य श्री महाराज ने भी हमको बहुत संस्मरण सुनाया है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम आचार्य श्री का सेवा करने का भी मौका मिला था। उनके साथ प्रचार दौरे में भी जाने का सौभाग्य मिला था। तो आज इस परम पुनीत अवसर पर मैं आप सभी भक्त शिष्यों को साधुवाद देता हूँ। सद्गुरु का संदेश सुना रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है, आनंद है आप सबसे मिल करके। आप यहाँ आने के पहले नहीं सोचे थे कि हमें जाने में कितनी कठिनाई होगी, ठंड का मौसम भी है, लेकिन आपने कुछ भी परवाह नहीं किया।
क्यों कि आप सबके अंदर गुरु के प्रति एक विशेष प्रेम है, आस्था है, लगन है। तो जहाँ प्रेम है, आस्था है, लगन है, वहीं तो सब कुछ है। आपकी प्रेम, आपका स्नेह, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, मैं तो यही जानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।